अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का आपके पास टॉपिक 124 स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज। ठीक है, हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे पास इन्वेंट्री जो है उसकी कितनी टाइप होती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इन्वेंट्री जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये आप कह लें कि हमारा स्टॉक होता है और ये हमारे पास ऐसी चीज़ें होती है जो हमने अभी सेल नहीं की हुई। ठीक है, तो वो हमारी सारी चीज़ें आएंगी इन्वेंट्री में। तो अब इन्वेंट्री की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है, कि कोई भी एंटिटी जब हमारे पास मैन्युफैक्चर हो रही है ना, अब यहाँ पे एंटिटी है, यहाँ पे कोई पर्सन तो आ नहीं सकता। ठीक है, मतलब एंटिटी अगर आप कंसीडर करें कि यहाँ पे कोई पर्सन है तो उसको तो हम मैन्युफैक्चर करेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये एंटिटी जो है ये रिप्रेजेंट करिए कोई भी प्रोडक्ट को। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको रिप्रेजेंट करिए यहाँ पे एंटिटी। ठीक है, उसको मैन्युफैक्चर जब हम करते हैं तो उसके हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं उस मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में ना। मैन्युफैक्चरिंग मतलब रॉ मटेरियल से लेके एक फिनिश्ड गुड बनने तक दरमियान में हमारे पास 3 तरह की इन्वेंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। फर्स्ट है हमारे पास मटेरियल एंड सप्लाईज इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे नेम से शो है कि ये हमारे पास मटेरियल इन्वेंट्री है और इसमें हमारे पास क्या होगा, एक हम डील करेंगे रॉ मटेरियल से, स्टोर आइटम। ठीक है, रॉ मटेरियल होता है तो हम क्या करते हैं, वो भी हमारे पास क्या होता है, स्टोर आइटम ही होता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। और जो स्टोर आइटम है वो भी हमने रखा हुआ है लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, वो भी यूज़लेस है और रॉ मटेरियल भी यूज़लेस है। इसको हम इन फ्यूचर तो यूज़ करेंगे लेकिन एट द टाइम मतलब हमारे स्टोर में अब कोई भी चीज़ पड़ी है वो हमें फ़ायदा नहीं दे रही, ना ही नुकसान दे रही है, तो आप उसमें कंसिडर करेंगे कि उसमें हमारी मटेरियल इन्वेंट्री आती है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं हमारी मशीनरी के बच जाते हैं जो। ठीक है, स्पेयर पार्ट्स हैं। उसके बाद है इनडायरेक्ट मटेरियल्स। इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास वही मटेरियल यूज़ होता है जो हम मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट आर यूज इन प्रोडक्शन। एक्जैक्टली आगे लिखा हुआ है जो हमारे पास किस में यूज़ होता है, प्रोडक्शन में यूज़ होता है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट क्या करते हैं, तैयार कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो भी मतलब मटेरियल आएगा ना अब रॉ मटेरियल की स्टेज में, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या होगा, मटेरियल इन्वेंट्री है, या फिर हमारे पास क्या है, सप्लाईज इन्वेंट्री है। ठीक है, अब इसकी जो बाकायदा डेफिनेशन है वो ये है, इट इज़ द कॉस्ट। अगर हम सप्लाई इन्वेंट्री की बात करें तो ये क्या है, हमारे पास कॉस्ट है दैट रिप्रेजेंट अनकंज्यूम्ड मटेरियल। ठीक है, अनकंज्यूम्ड मटेरियल का मतलब क्या है कि अभी तक हमने क्या किया, इस मटेरियल को कंज्यूम नहीं किया। कंज्यूम कब होगा मटेरियल, जब हम इस रॉ मटेरियल से हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बना देंगे तो ये हमारा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा क्या हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ। अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ तो ये हमारा एसिड है क्योंकि ये हमारे पास है। और जब कंज्यूम हो जाएगा मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगी, और फिनिश प्रोडक्ट वही होती है जो हम सेल कर देते हैं, तो फिर तो वो हमारा जो होता है एक्सपेंस बन जाता है ना। तो इसलिए जब तक ये हमारे पास अनकंज्यूम होगा ये हमारा क्या रहेगा, एसिड रहेगा। जब ये कंज्यूम हो जाएगा तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। एंड सप्लाईज लेइंग इन द स्टोर एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, जो भी आपके स्टोर में पड़े हैं ना, जितनी भी सप्लायर्स पड़ी हैं, प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, या कुछ भी रॉ मटेरियल आपका पड़ा है जिसको अभी तक आपने कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं वो भी रॉ मटेरियल की फॉर्म में ही पड़ी हैं एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, जब रिपोर्टिंग पीरियड आपका एंड हो रहा है, 12 माह का एक रिपोर्टिंग पीरियड होता है, और जब 12 माह आपके एंड होते हैं तो एंड पे भी जो किया है, अभी तक आपके पास अनकंज्यूम्ड मटेरियल है। ठीक है, अभी तक आपने उसको कंज्यूम नहीं किया। कंज्यूम का मतलब है कि अभी तक आपने उसको यूज़ नहीं किया। ठीक है, आपने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो हमारा अभी तक अनकंज्यूम ही रहेगा। तो हम बोलेंगे कि वो हमारी जितनी भी कॉस्ट उस मटेरियल पे है ना, हम उसको बाय कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जितनी भी उस पर हमारी कॉस्ट होगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, मटेरियल एंड सप्लाई इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं कि ये जो आगे है ना, इसको हम फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आता है डायरेक्ट सप्लाई। ठीक है, डायरेक्ट सप्लाई वही जो हमारा रॉ मटेरियल होता है। इनडायरेक्ट सप्लाई, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल तो होगा ना टोटली हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट सप्लाई तो होगा ना टोटली रॉ मटेरियल। अब इनडायरेक्ट जो होगा वो हमारे पास ये होगा कि हम प्रोडक्ट को देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके ऊपर हमारा जो हुआ है कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। ठीक है, वो सारे जो आएगा वो हमारे पास इनडायरेक्ट में आएगा। और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन दोनों को हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्शन सप्लाईज भी हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि हमारा क्या बनता है, प्रोडक्शन सप्लाई बनता है। ठीक है, ये मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया, ये आपने लिख लेना है अपने नोट्स पे जहाँ पे आप नोट डाउन कर रहे हैं। और फिर हमारे पास आता है ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज होते हैं जो हम ऑफिस में चीज़ें यूज़ करते हैं, स्टेशनरी वगैरह। ठीक है, वो सारे ऑफिस सप्लाईज में आएंगे।
शिपिंग सप्लाईज क्या होगा कि हम जो पैकेजिंग कर रहे हैं, बॉक्स को बंद कर रहे हैं, ठीक है, उस पर जितनी भी कॉस्ट आएगी तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, शिपिंग सप्लाईज हो जाएंगे। और ये सारे हमारे एसिड रहेंगे जब तक हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर देते। जब ये हमारी प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएगी तो जो डायरेक्ट सप्लाई है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है, वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। इनडायरेक्ट भी हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। अब इनडायरेक्ट जो हमारा एक्सपेंस बनेगा, ये किस केस में हमारा एक्सपेंस बनेगा, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको पे करेंगे, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ऑफिस सप्लाईज हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो जाएगा। शिपिंग सप्लाई हमारा पैकेजिंग एक्सपेंस हो, सॉरी सेलिंग एक्सपेंस हो जाएगा। पैकेजिंग तो वो होगा ना कि हम इसमें पैकेज कर रहे हैं, बॉक्सेस को बंद वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेंस होगा वो हमारा ये सेलिंग एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, और सेकंड इसकी टाइप है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है। अब ये हमारे पास नेम से शो कर रही है वर्क इन प्रोसेस। इसमें क्या है, अभी काम चल रहा है, अभी जो प्रोडक्ट है हमारी वो फुली तैयार नहीं हुई, अभी फिनिश्ड गुड नहीं बनी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे भी उसने दिया, दिस इज अ इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। ये उस गुड्स की इन्वेंट्री है जो सेमी फिनिश्ड है, मतलब आधी बन चुकी है और आधी अभी नहीं बनी, ठीक है। सेमी फिनिश्ड है मतलब इन प्रोसेस है, हम उस पर अभी काम कर रहे हैं। वर्क इन प्रोसेस क्या है, अभी उस पर काम हो रहा है। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ कॉस्ट दैट रिप्रेजेंट्स वर्क इन प्रोसेस। ये हमारी कौन सी कॉस्ट होगी जो रिप्रेजेंट कर रही है कि काम जो है वो अभी हमारा जारी है, विच रिमेन्ड सेमी फिनिश्ड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। अब क्या है, काम आपका जारी है और जो आपका रिपोर्टिंग पीरियड है वो एंड हो गया, तो आप कहोगे कि ये हमारी क्या है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है। भाई इस पे अभी तक काम हो रहा है, काम जारी है, अभी आधा काम हुआ है, आधा पेंडिंग है, या मतलब थोड़ा सा हो गया है और ज़्यादा पेंडिंग है, जितना भी कुछ ना कुछ काम पेंडिंग है और आपका रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो गया, तो आप कहोगे कि ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, ठीक है। A further cost is still required to be incurred on this type of inventory in order to convert it into finished goods, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, हम और कास्ट इस पे लगाएंगे, इस पे और इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये आधी बनी है आधी नहीं बनी, और कास्ट इस पे लगाएंगे तो ये हमारी जो होगी बाकायदा जो फिनिश्ड गुड्स है जिसको हम सेल कर सकते हैं, ये उसमें कन्वर्ट होगी जब इस पे और कास्ट लगेगी तो, ठीक है। अब और कास्ट क्या है, वो भी हमें क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। टू बी इनक्योर्ड मतलब वो अभी और हम उस पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो भी हमारे क्या होगी, तो वो जो प्रोडक्ट होगी जो अभी सेमी है वो फुल फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको इन शॉर्ट हम यही कहेंगे कि ये अभी इसमें क्या है, हमारे पास सेमी फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है। उसके लिए हमारी जो इन्वेंट्री होगी वो हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और अभी इसमें हमारी प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, लेकिन जो हमारा था अकाउंटिंग पीरियड वो एंड हो गया, इसलिए हमने इसको नेम दे दिया है कि ये हमारे पास है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है। और जो फर्स्ट थी हमारे पास, उसमें अभी हमारा काम शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है। काम मतलब प्रोडक्ट पे शुरू ही नहीं हुआ, वो एज इट इज़ रॉ मटेरियल है। सेकंड पे क्या हुआ है, वर्क इन प्रोसेस है, काम शुरू है और जारी है। और थर्ड हमारी क्या होगी, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, मतलब प्रोडक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, आपकी प्रोडक्ट क्या मुकम्मल बन चुकी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। दिस इज द इन्वेंट्री ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्ट। कंप्लीटेड प्रोडक्ट क्या मतलब, प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी है, विच आर रेडी फॉर सेल, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है ये रेडी है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री इज द वैल्यू ऑफ दोज फुली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड वही प्रोडक्ट होती है जो आपकी कंपनी में पड़ी होती है या आपकी वर्कशॉप में पड़ी होती है और बन चुकी होती है, लेकिन अभी आप उसको सेल नहीं करते, ठीक है। वो जो हमारे पास फुली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, मतलब मुकम्मल तौर पे बन गई है और उसमें कोई भी कमी बेशी करना जो है वो बाकी नहीं है, उसकी जो भी हमारी वैल्यू होगी, उसकी जो भी कॉस्ट होगी, हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री है, ठीक है। विच रिमेन्ड अनसोल्ड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। अब यहाँ पे क्या बात की है कि रिपोर्टिंग पीरियड हमारा एंड हो गया है, लेकिन अभी तक हमने उसको सेल नहीं किया, ठीक है। अब अभी तक हमने उस प्रोडक्ट को सेल नहीं किया, ऑब्वियसली तभी वो फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री में आई है, वरना तो वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। वरना वो इन्वेंट्री में नहीं होगी। इन्वेंट्री में हमारे पास वही चीज़ आती है ना जो हमारी स्टॉक में आती है, अगर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे तो फिर वो हमारी इन्वेंट्री में नहीं रहेगी, अगर वो मतलब कन्वर्ट मतलब सेल कर देंगे, ठीक है। अगर हम सेल कर देंगे तो वो हमारी इन्वेंट्री में नहीं रहेगी, और अगर हमने अभी तक सेल नहीं की तो वो चीज़ अभी तक क्या है, हमारे पास है, हमारी इन्वेंट्री में है, ठीक है। और वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है।
फ्रेंड्स आपका ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है, एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ये डिलेज आ रहा है आपके एमजीटी के लेक्चर्स का। और ये है कि अभी कल का मेरा पेपर थोड़ा सा ईजी है, आप कह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ईजी है। तो अब मुझे जैसे ही टाइम मिला है तो मैंने आपको फर्स्ट फ्री टाइम में आपका लेक्चर आपको डिलीवर कर दिया है। तो बाकी भी जो है मैं इसको इंशाल्लाह अपने पेपर्स के बाद या अभी अगर और हो सका तो मैं यहाँ पे फुली ट्राई करूँगी कि मैं आपको इसको कर सकूँ डिलीवर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।